आप लोगों ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि हम लोग सिर्फ अपने ब्रेन का 10% यूज करते हैं। अगर ये सच है तो बाकी हमारा जो 90% का ब्रेन है वो करता क्या है। दूसरी चीज, ये मिथ आई कहां से, इसके बारे में साइंस क्या कहती है, और अगर ये सच है तो क्या सभी लोगों पे ये अप्लाई होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10% यूजेज ऑफ ब्रेन थ्योरी के बारे में, जिसका सिंपल सा मतलब है कि इंसान अपने जीवन भर अपने सिर्फ 10% के ब्रेन का हिस्सा ही यूज करता है, बाकी 90% करता क्या है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, क्या मिथ है और क्या फैक्ट्स है। सो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसके पीछे की कहानी क्या है। आपने बहुत सारे साधु को, संतों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, उनको कहते हुए सुना होगा कि इंसान सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही यूज करता है, और अगर 100% अपने ब्रेन का यूज कर ले तो वो एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? सो बेसिकली साइंटिफिकली तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कभी भी सुना है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती है। देखो, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास आज के डेट में बहुत सारी मशीन्स हैं, स्पेशली 3 मशीन्स जिनको हम MRI, FMRI और ब्रेन स्कैन्स की मशीन्स हैं, जिससे हमें लगभग पता चल जाता है कि जब हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं तो लगभग सारे हिस्सों का यूज हम कर लेते हैं। एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रेन के पार्ट का यूज होता है, लेकिन लगभग ब्रेन के हिस्से का यूज हम कर लेते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत प्रूफ हो जाती है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी अलग अलग काम करते हैं तो हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके के सिग्नल्स जनरेट करता है, अलग अलग तरीके के कमांड्स देता है हमारी बॉडी को, जिससे हमें यह समझ में आता है कि जब भी हम कोई डिफरेंट तरीके का काम करते हैं, सपोज कीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी ब्रेन का कोई और हिस्सा काम करेगा, जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी ब्रेन का कोई और हिस्सा काम करेगा, जब आप किसी से बातें कर रहे हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा हिस्सा आपके शरीर में काम कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो और भी ज्यादा पार्ट्स आपके ब्रेन के काम कर रहे हैं। तो 10% की थ्योरी यहां से साइंटिफिकली गलत प्रूफ हो जाती है। तो अगर ये थ्योरी गलत है, अगर ये मिथ गलत है, तो ये थ्योरी या मिथ आई कहां से एक्चुअली? तो इसके 3 बड़े मेजर रीजंस हैं। अर्ली साइंस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। अर्ली साइंस में कंफ्यूजन होने का रीजन सिंपल सा था कि हमारे पास स्कैनिंग मशीन्स नहीं थी, MRI जैसी व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से हम ब्रेन फंक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाते थे। और इसी की वजह से माना जाता था, साइंटिस्टों के द्वारा ये माना जाता था कि हमारा जो ब्रेन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट यूजलेस है, जिसका एक मिथ से कनेक्शन जुड़ता है कि 10% ऑफ द यूजेस ऑफ ब्रेन थ्योरी। तो यहां से ये मिथ क्रैक होता है, यहां से ये मिथ जो है नल एंड वॉइड होता है कि हम अपने ब्रेन का 10% नहीं बल्कि लगभग अपने ब्रेन का